जय जिनेंद्र। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप। लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। ये मान के चलिए कि जो आपकी भावनाएं हैं वो अलादीन के चिराग जैसी हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम जरूर आते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल कर देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें, उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें, मैं जानता हूँ यह चीज़ मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। आकर्षण के नियम को जानने के बाद जॉन असाराफ सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहते थे। तो क्या हुआ? 1995 में उन्होंने बताया कि मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार, घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर में इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीज़ें मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान बक्से स्टोरेज में रख दिया और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था जैसा मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था। और मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया। किनन ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया था कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने अपनी ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैं अपनी कंपनियाँ बनाई है, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे दिन भर देखें, जैसे जॉन असाराफ ने किया था। उन चीज़ों को अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा लें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीर हटाकर नई तस्वीर लगा सकते हैं। यह बच्चों के आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेब साइज फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी थी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके बाद इसके डीवीडी नहीं था। उसका विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने
वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया था। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान निर्माण करने का और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव से मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने का रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती थी जब तक कि उन्हें अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए फर्नीचर में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया। उसके उनके प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया। वे बहुत रोमांचित थी, लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थी। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके पास संभव है। फिर हर दिन अपनी आँखों को कुछ मिनट बंद करके मानसिक तस्वीर देखें। जो आप चाहते हैं वह आपके पास है। इसके पास होने की भावनाएं महसूस करें। उसके पे ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ें लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने की अपनी आवश्यकताओं भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीर बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करें तो आप उस चीज़ को अपने पास होने के एक सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करें। फिर आकर्षण का नियम उस चीज़ को सच करके अपने जीवन भेज देता है जिस रूप में आपने उसे मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं बल्कि इसकी आदत बना लें। हर रात सोने से जाने से पहले दिन भर की घटनाओं को याद करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगना लगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।